मुस्लिम लीग नवाज के दायमी सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिदैन अगर वागा से पार वाक़या गांव जाती उम्रा से तलाश रिस्क के लिए लाहौर आने की बजाय फरगाना की बस्ती गौर की सल्तनत या गजनी की गलियों से घोड़ों की पुश्तों पर सवार होकर बरसगीर पाक व हिंद पर दंदनाते हुए आए होते तो ये फिक्रा उनके मजाक आली और मुकाम हैबत पर जेब देता कि हमने उस शख्स को मुआफ कर दिया जिसने हमें तख्त व ताज से महरूम किया था। ये मुल्क एक तमाशा गाह है जिसमें कोई भी किरदार किसी भी वक्त स्टेज पर चढ़ आता है और अपनी मर्जी के मुकालमे बोलने लगता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेज के सामने बैठे हुए अवाम में ऐसे लातादाद ग्रोह हर वक्त मौजूद रहते हैं जो हर किस्म के बेसरोपार डायलॉग पर भी ताली बजाते हैं और जोश में उछलते हैं। इस मुल्क में गुज़श्ता 75 साल से यही चलता चला आ रहा है। ये मुल्क एक मफतूआ इलाका है जिस पर कंपनी बहादुर के परवरदा उन चंद सौ खानदानों की हुकूमत है जिसे कंपनी बहादुर एक बड़े खानदान की सूरत छोड़ गया, जिसमें सियासी अशराफिया, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहाबुद्दीन गौरी वापस लौटते हुए हिंदुस्तान का तख्त अपने जेर खरीद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर गया था। हर आने वाले हुक्मरानों को खुशामदीद कहने वाला ये खित्ता आज़ादी के बाद भी हर नई तब्दीली पर अपने आबाओ अजदाद की रवायत पर कायम रहा। इक़्तिदार से महरूम होने वाले हर हुक्मरान से ताल्लुक तोड़ा गया और नए आने वाले को आगे बढ़कर खुशामदीद कहा गया। 10 अप्रैल 2022 को इसने अपनी रवायत बदली है। जिला वतनी में सर में ताजे कुछ किलाई का सौदा समाए और तसव्वुराती लिबासे फाखरा जेब तन किए नवाज शरीफ ने बिला आखिर परवेज मुशर्रफ को मुआफ कर दिया और तारीख में इस फिक्रे की गूंज जिंदा कर दी जो पोरस और सिकंदर की गुफ्तगू के दौरान बोला गया था कि मैं तुमसे उसी सलूक की तवक्को करता हूँ जो बादशाह बादशाहों से करते हैं। और यूं फातेह सिकंदर ने मफ्तू पोरस को न सिर्फ मुआफ कर दिया बल्कि उसका इलाका भी उसे वापस कर दिया। शिकस्त से पोरस का सॉफ्टवेयर ऐसा तब्दील हुआ कि रजीम चेंज की जरूरत ही ना पड़ी। सिकंदर जानता था कि पोरस की कोई हैसियत नहीं अगर उसकी पुश्त पर 50,000 प्यादे, 4,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी ना होते। सिपाह ने पोरस के नारे मस्ताना पर लड़ने का इरादा तो कर लिया, लेकिन सिकंदर इससे पहले एक तजर्बे से गुजर चुका था कि सिपाह तो सरबराह के इशारों पर रक्स करती है। सरबराह का हौसला पस्त करो, मुल्क तुम्हारा, सरबराह बदलने की भी जरूरत नहीं। सिकंदर इस लड़ाई से पहले टेक्सला के हुक्मरान राजा अंबी का हुस्ने सलूक देख आया था, जिसने सिकंदर की अफवाज को अटक के पार पड़ाव करते देखा तो बजाते खुद 26 किलोग्राम वजन वाले चांदी के 200 सिक्के, जिन्हें टैलेंट्स कहा जाता था, 3,000 मोटे ताजे बैल, 30 हाथी और 700 घुड़सवार लेकर वहां पहुंचा। सिकंदर ने काफले को आता देखा तो अपनी अफवाज को मुकाबले के लिए कहा, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरअक्स राजा अंबी ने कमाल खुद सुपुर्दगी से हवा का रुख बदल दिया। राजा अंबी ने सब कुछ सिकंदर को पेश किया और उसकी फतूहात के रास्ते से बिल्कुल बेताल्लुक न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया। सिकंदर ने शाहाना मुस्कुराहट के साथ अंबी को उसकी फौज और सिक्के वापस कर दिए, लेकिन अस्करी जरूरत के लिए उसे पोरस के पड़ोसी राजा अंबी की जरूरत थी ताकि पोरस को तख्त से उतारने रजीम चेंज की कार्रवाई बआसानी मुकम्मल कर सके। इसलिए उसने राजा अंबी को अस्करी तौर पर मजीद ताकतवर बनाने के लिए उसे 30 ईरानी घोड़े और 1026 किलोग्राम वाले चांदी के टैलेंट अता किए और उसे सोने की तारों वाला ईरानी चोगा पहनाने के साथ सोने और चांदी के जेवरात से भी लाद दिया। सिकंदर ने अपनी फौज में इंजीनियरिंग के माहिरीन, हैपोजेशन और पैराडॉक्स को दरियाए सिंध पर पुल बनाने का काम सौंपा। राजा अंबी ने तमाम मादी वसाइल, लॉजिस्टिक, सपोर्ट और मजदूर फराहम किए। बरे सगीर पर बैरूनी हमला आवरों का रास्ता हमवार करने वाला ये पहला पुल था जो यहाँ के रहने वालों ने खुद तामीर किया। सिकंदर जब अपनी अफवाज के हमरा दरियाए सिंध अबूर करके आगे बढ़ा तो राजा अंबी ने अपनी अफवाज के हमरा उसका टेक्सला शहर के दरवाजे पर इस्तकबाल किया। यूनानी तारीख दान सेलेवोकस और प्लूटार्क ने इसे बेबाक मेहमान नवाजी से ताबीर किया। तारीखी तफसीलात पढ़ते हुए सर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन इस ऐशो इशरत में गुजारने के बाद सिकंदर अपनी फौज के साथ राजा पोरस की हुक्मरानी को तब्दील करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन पोरस की शिकस्त के बाद रजीम चेंज की कतन जरूरत ही महसूस न हुई। बादशाह ने बादशाह को माफ कर दिया और तख्त पर भी बिठा दिया। पोरस हुक्मरान तो बन गया, लेकिन उसका नाम अवामी लुगत से खारिज हो गया। आज इस बड़े सगीर में आपको फातेह सिकंदर के नाम पर लाखों बच्चे, नौजवान और बूढ़े मिल जाएंगे, लेकिन खलीजे बंगाल से लेकर खजराब तक पूरे खित्ते में कोई पोरस नाम का एक शख्स भी नहीं मिलेगा। 326 कबले मसीह में यहाँ आबाद नस्लों के वारिस आज भी नहीं बदले। कोई राजा अंबी की तरह फतहीन को तमाम खिदमात पेश कर देता है तो कोई पोरस की तरह एक रात लड़ने के बाद धरती के मुहाफिज की तरह सीना तान कर मौत नहीं मांगता, बल्कि बादशाहों वाला सलूक मांगकर खोई हुई सल्तनत वापस ले लेता है। बादशाह तख्त की लड़ाई में नवाजते भी हैं, कत्ल भी करते हैं और मुआफ भी करते हैं। क्या परवेज मुशर्रफ सिर्फ नवाज शरीफ का मुजरिम था?
क्या वो सिर्फ इस जमहूरियत का मुजरिम था? मुशर्रफ को आइन तोड़ने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। जमहूरियत परस्तों का कलेजा ठंडा हो गया। मुशर्रफ जिनके बलबूते पर बरसरे इक़्तिदार आया था, उन्होंने खुद उसे जलावतनी का रास्ता भी दिखाया और अब वापसी की तमन्ना भी रखते हैं। जो ऐवान इक़्तिदार से 2 दफ़ा रुसवाई से निकाले गए थे, उन्हें ठीक 2 दफ़ा इज़्ज़त व एहतराम से खुलते शाही अता की गई। बादशाह बादशाहों से बादशाहों वाला सलूक ही करते हैं। मरने के लिए अवाम है जिन्हें पोरस के हाथ कुचल देते हैं। काश ये उम्मत जिंदा होती तो कहती मुशर्रफ किसी शख्स, मुल्क या जमहूरियत का नहीं, उम्मत मुसलमान का मुल्जिम है। इस पर यह फर्द जुर्म आयद होती है कि तुमने एक कलमा गो मुसलमान होते हुए कैसे अपने जेरे इंतजाम 3 हवाई अड्डों से अमरीकी जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त दी कि वो पड़ोस में मुसलमानों की हस्ती बस्ती आबादियों पर बम बरसाएं और मुसलमानों का कत्ले आम करें। इस पर यह फर्द जुर्म आयद होती है कि तुम्हें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद नहीं आया था कि क़यामत के दिन अल्लाह का गज़ब उस शख्स के लिए बेपनाह होगा जो किसी आज़ाद मुसलमान को कैद करे और आगे बेच दे। तुमने 400 से ज़्यादा मुसलमानों को पैसे लेकर आगे बेचा और फिर इस पर इतराते भी रहे। इसकी फर्द जुर्म में इस्लाम के इस बुनियादी असूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की खिलाफ वर्जी भी शामिल होती है कि सफारतकार तुम्हारी पनाह में होते हैं, लेकिन तुमने एक मुसलमान सफारतकार मुल्ला अब्दुल इस्लाम ज़ईफ को किस तहकीर और जिल्लत के साथ गैर मुसलमों के हवाले कर दिया। मुशर्रफ और हम सब ने जल्द ही एक ऐसे दरबार में पेश होना है जहाँ फर्द जुर्म लिखी जा चुकी है और वहाँ गवाहों की जरूरत भी नहीं होगी। जुबान खामोश होगी और जिस्म के औज़ा खुद गवाही देंगे।